वफाकी हुकूमत को कहते हैं कि अफगानिस्तान से आगे बढ़ने के लिए TORs बनाए, मामले पर सियासत ना की जाए। खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से तवील बॉर्डर है, अफगानिस्तान से बातचीत के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सूबाई सतह पर एक्शन प्लान शुरू किया हुआ है, अच्छे नताइज आ रहे हैं। जंग जीतने के लिए लोगों के दिल जीतने होंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किसी भी अफगान मुहाजिर को ज़बरदस्ती नहीं निकालेगी। अफगान हुकूमत जब तक उनको लेने को तैयार नहीं होती, हम वापस नहीं भेजेंगे। रज़ाकाराना तौर पर जाने वालों को भेजा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने NFC अवार्ड के मामले पर एहतजाज की धमकी भी दे दी। कैसा प्लान बनाएंगे जिससे हमें अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसकी वर्किंग शुरू की हुई है और उसको हम ऑन ग्राउंड जिस तरीके से कर रहे हैं उसके बड़े अच्छे नताइज आ रहे हैं। आपने खुद देखा करक के अंदर हमला हुआ और अवाम निकली कि हम अपनी पुलिस के साथ हैं, फोर्सेस के साथ हैं और हम मुकाबला करेंगे दहशतगर्दी का। अगर कोई हमला होगा, दहशतगर्दी होगी तो हम भी खड़े होंगे। फेडरल गवर्नमेंट और इनकी पॉलिसीज का है, उससे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आते रहे हैं और आगे जो मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल बड़े खतरनाक है। अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा, इस बॉर्डर के ऊपर हालात ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक इस पूरे रीजन में अमन कायम नहीं हो सकता। फेडरल लेवल के ऊपर ओवरऑल इस रीजन में हमारी बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर प्रॉपर कोई बातचीत नहीं होगी तो हमें वो रिजल्ट्स नहीं आ सकते जो रिजल्ट्स हम इस हवाले। दहशतगर्द कभी मजहब तो कभी कौम परस्ती तो कभी अलहदगी के पीछे छुपते हैं। दहशतगर्दों का सियासी बैन अल-अक़वामी सतह पर मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि दहशतगर्दी के 1 पॉइंट एजेंडे पर सबको मुत्तहिद होना होगा। इस जंग में हर मुहिब वतन पाकिस्तान की साथ देना होगा। हमेशा वफाक के साथ खड़ा रहूंगा और हर साजिश को नाकाम बनाऊंगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कैदी नंबर 804 को सियासत करने और अपोजिशन में रहने का हक है, मगर वो दहशतगर्दी के खिलाफ अपना हक अदा करे। ये जो दहशतगर्द कभी मजहब के नाम के, कभी अलहदगी परस्ती के नाम पे मुल्क तोड़ना चाहते हैं, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी का जिम्मेदारी है जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े होना। हुकूमत का सबसे अहम किरदार होता है वजीर आजम का, उनका टीम का। इस मेहनत में, इस कोशिश में उनके साथ देंगे। कैदी नंबर 804 वो सियासत आपका हक है, वो आप करते रहे। ये पाकिस्तान और दहशतगर्द का मुकाबला है तो अपोजिशन को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। हम तो पाकिस्तान खप्पे पे कहने वाले हैं, हमेशा वफाक के साथ खड़े होऊंगा और हर साजिश को नाकाम करवाऊंगा। अफगानिस्तान से बात करना या न करना वफाक का काम है, पॉलिसी PTI की नहीं पाकिस्तान की चलेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि PTI की अब कोई उम्मीद पूरी नहीं होगी। इस्टेब्लिशमेंट वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखते। हम बिल्कुल पुरएतमाद हैं, इस्टेब्लिशमेंट के PTI से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। PTI की तरफ से मुज़ाकरात की बात करना खुद कलामी है। तहरीक इंसाफ को बातचीत के लिए पार्लियामेंट में वापस जाना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के 2 बड़े आमने सामने। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और शहराम तरकई ने अली अमीन गंडापुर के बयान पर पार्टी की मरकजी क़यादत से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। असद कैसर ने पार्टी क़यादत से मुतालबा किया है कि अली अमीन के बयान की तहकीकात की जाए और इस हवाले से बानी PTI का मौक़िफ़ कौम के सामने लाया जाए। हम वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान का जवाब देने का हक रखते हैं, लेकिन हमारी सारी तवज्जो बानी चेयरमैन और बेगुनाह कैदियों की रिहाई पर होनी चाहिए। साबिक सीनियर सूबाई वज़ीर शहराम तरक्की ने भी समाजी राब्तों की वेबसाइट X पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयानात की तहकीकात का मुतालबा किया है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि बानी PTI के अहकामात आए कि आकिफ शहराम और असद कैसर को सूबाई टिकट नहीं देना, ये साजिशी हैं, बाद में साजिश करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि PTI में 6-7 ग्रुप खैबर पख्तूनख्वा में और 1.5 दर्जन ग्रुप पंजाब में हैं। ये क्या पार्टी है? ये तो अब टी पार्टी भी नहीं रही। अंदर अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात की बात करते हैं, वो तरला ब्रिगेड है, बाहर गालियों का ब्रिगेड है और बाहर से गालियों वाली ब्रिगेड भी बानी PTI के कहने पर गालियां देते हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम ना लगा रहा हो। ये इल्ज़ामों की सारी पार्टी बन चुकी है और PTI को अपने रवैयों में तब्दीली लानी पड़ेगी। 25 करोड़ अवाम में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो रियासत पर भारी हो। अपने रवैयों में तब्दीली लानी पड़ेगी। अमीन गंडापुर जो है वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, वो तरला ब्रिगेड है, बाहर जो है वो गालियों का ब्रिगेड है और
पार्टी जो है हर बंदा को हर रोज़ एक नया बंदा इस्तीफ़ा देता है, एक नया बंदा अपॉइंट होता है। तो ये क्या पार्टी है? ये तो टी पार्टी भी नहीं रही, ये तो सियासी पार्टी तो नहीं है। ये कोई बंदा ऐसा नहीं है जो एक दूसरे पे इल्ज़ाम ना लगा रहा हो। ये इल्ज़ामों की ये सारी पार्टी बन की है। कोई बंदा एक बंदा दूसरे बंदे के कुछ 6-7 ग्रुप केपी में है, वो 1.5 दर्जन ग्रुप जो है वो इसमें पंजाब में है। एक शख्स के कोई भी पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो रियासत पे भारी हो। ये भारी नहीं हो सकता है। दरियाई सिंध पर कैनाल्स मंजूर नहीं। अगर चारों भाइयों को इकट्ठे रहना है तो पानी की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाना होगा। बिलावल भुट्टो का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर खिताब। कहा, पानी की मुनसिफाना तकसीम की जंग पाकिस्तान तो क्या आलमी सतह पर लड़कर आया हूँ। आलमी दुनिया को मनाया है कि हमारे दरियाई सिंध को बचाना है। चारों सूबों की PSDP मिलकर बनाने का वादा किया गया था। हुकूमत के साथ अगर PSDP फाइनल करेंगे और बजट बनाएंगे तो PSDP में मुशावरत ना हुई तो बजट में वोट नहीं देंगे। पाकिस्तान को फैटिफ के शिकंजे से निकलवा दिया। GSP प्लस की स्टेटस जिसका फायदा मुआशी तौर पे पाकिस्तान के अवाम को, उसको बचा दिया। आपकी वजीर खारजा की हैसियत में मैंने तो आलमी दुनिया को इस बात को मनाया है, आलमी दुनिया को, कि हमारा सिंधु को बचाना है। वो हमें टेक्नोलॉजी के तौर पे इंडस को बचाने में हमारे साथ देंगे। पानी पे डाका भारत करते आ रहा है। मैं भारत का मुकाबले करके आया हूं, बट आईन तरमीम करके आया हूं कि माहौलियाती जो आपका एनवायरमेंटल राइट है वो आपका बुनियादी आईनी हक है। एनवायरमेंटल राइट्स में साफ पानी का हक आता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये कामयाबी है कि आईन अब कहता है कि चारों सूबों का बराबरी का नुमाइंदा होगा। ऑपोजिशन के कहने पर हम हुकूमत नहीं गिराएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि कैनाल्स मंसूबे को हर सूरत रुकवाएंगे। तमाम सूबों की रजामंदी के बगैर कैनाल्स नहीं बनाई जा सकती। सदर मुमलिकत ने कैनाल्स के हवाले से कोई समरी मंजूर नहीं की। पीपल्स पार्टी के खिलाफ कैनाल्स के मसले पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हम कैनाल्स के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने बैसाखियों पर यह मंसूबा बनाया, वो सब गिर गए। का आइन कहता है कि पानी का कोई भी मंसूबा जब तक सब सूबे उस पर मुत्तफिक ना हो या उन सूबों के एतराज़ को सुन के और उनका हल ना निकाला जाए वो नहीं बन सकते। तो इस बिना उन्होंने कहा, ये नहीं देखा कि ये पानी कहाँ से आएगा। जो अभी कह रहे हैं ना, सवाल हो रहा है, पंजाब वाले भी सवाल कर रहे हैं कि किस नहर का पानी काट के आप देंगे। पानी के लिए ज़रूरी है कि CCI की अप्रूवल हो। अगर किसी को एतराज़ नहीं है तो खैर है। उकाड़ा के नवाही गांव 31 GD में घर के कमरे में आतिशज़दगी। आग लगने से कमरे में सोए हुए 3 बच्चों में से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक कमरे में जलाई हुई लकड़ियों की आग अचानक भड़क उठी और कमरे को अपनी लपेट में ले लिया। मकामी लोगों ने रेस्क्यू के पहुंचने से पहले आग पर काबू पाते हुए बच्चों को कमरे से निकाला। रेस्क्यू टीम ने मुतासरा बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आपको बताएं कि उकाड़ा में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर कमरे में आग लगने की वजह से 2 बच्चे जान की बाजी हार गए हैं, जबकि एक बच्चे को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू के पहुंचने से पहले ही शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाया और बच्चे को बाहर निकाला। जनूबी पंजाब के इलाके सखी सरवर में सयाहों की कोस्टर को हादसा। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हादसा गाड़ी की ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया और 25 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 8 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पशीन के इलाके कुल्ली चरमियान के करीब मुसल्ला अफराद की ट्रालर पर फायरिंग के नतीजे में ट्रालर ड्राइवर जाँ बहक हो गया और साथ ही जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक डाकू मौका पर वारदात से फरार हो गए। रेस्क्यू हुकाम ने लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आपको बताते चलें कि पशीन में नामालूम मुसल्ला अफराद की फायरिंग के नतीजे में ट्रालर ड्राइवर जाँ बहक हो गया, जबकि उसका साथी शदीद जख्मी हो गया। डाकू मौका वारदात से फरार हो गए और रेस्क्यू हुकाम ने लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कौमी खबरों से आपको आगाह करते चलें कि वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि जो IPPs रह गए हैं उनके साथ बातचीत भी करेंगे। चाइना के साथ CPEC फ्रेमवर्क पर पाकिस्तान को फ़ख्र है। चाइनीज़ प्लांट्स में
कोल के जरिए पैदावार पर कोशिश होगी और 6 सालों में गर्दिशी कर्ज का खात्मा कर देंगे। सर्कुलर डेट का फ्लो आइंदा सालों में जीरो कर देंगे और बिजली के तमाम मीटर्स को ऑटोमेटेड सिस्टम लगा रहे हैं और 27,000 ट्यूबवेल्स को 7 माह में सोलर पर मुंतकिल कर देंगे और नुकसान वाले जेनकोज को मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि सदर आसिफ जरदारी ने 18वीं तरमीम के जरिए 73 के आइन को बहाल किया। सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में सबसे आगे है और चारों सूबों से लोग सिंध इलाज करवाने के लिए आते हैं। पहले कायदे अवाम ने लोगों को ज़मीन का मालिक बनाया और आज मैं 20 लाख ख़ानदानों को अपना घर भी दे रहा हूँ। हमने सियासत का मतलब खिदमत समझा है। सियासत का मतलब नफरत फैलाना, तकसीम और लोगों को आपस में लड़वाना नहीं समझा। चारों सूबों से लोग यहां सिंध आके अपने इलाज मुफ्त करवाते हैं। आलमी स्टैंडर्ड्स का मुफ्त इलाज हो। ये कराची से लेके सखर तक और दरमियान में जितने अजला हैं वहां भी पाकिस्तान के अवाम को मुफ्त मिलता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से मिलता है। किडनी का, लिवर का इलाज के लिए इस सूबे के ने, इस मुल्क के अवाम को भारत जाना पड़ता था। वो इलाज अब मुफ्त गंबद से लेके कराची करवाया जाता है। 20 लाख खानदानों को अपना घर भी दे रहा हूं और अपनी जमीन का मालिक भी बना रहा हूं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सूबाई वज़ीर मेहनत फैसल अयूब खोखर की मुलाकात। वज़ीर मरीम नवाज ने पंजाब में दुकानों, वर्कशॉप्स और छोटे इदारों में काम करने वाले वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू करने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लेबर के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम का जामे प्लान तलब कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब ने कम अज़ कम उजरत के फैसले पर अमल दरामद न करने वाले इदारों के खिलाफ क्रैक डाउन और लेबर रजिस्ट्रेशन बढ़ाने का हुक्म दिया है। पंजाब भर में दुकानों, पेट्रोल पंप्स और फैक्ट्रियों में कम अज़ कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत की। पंजाब में पहली मरतबा दुकानों, वर्कशॉपों और छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट में काम करने वाले वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इंडस्ट्रियल यूनिट में लेबर के लिए वर्किंग कंडीशन बेहतर बनाने और सेहतमंद माहौल के मौके फराहम करने की हिदायत की है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर हमले के इल्ज़ाम में 2 दर्जन के करीब पाकिस्तानियों के मनसूख करदा शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बहाल कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने PTI से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शनाख्ती दस्तावेज़ात मनसूख करने की कार्रवाई रोक दी है और गुज़श्ता बरस अक्टूबर में साबिक चीफ जस्टिस की मिडल टेम्पल में आमद के मौके पर एहतजाज के बाद उनकी कार को निशाना बनाया गया था। काजी फायज ईसा ने बदतमीज़ी का नोटिस लेते हुए पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला ने मुलविस अफराद की शनाख्त करके कार्रवाई का हुक्म दिया था। पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत को ख़त लिखकर इन अफराद की हवालगी का मुतालबा भी किया था। एहतजाज करने वाले जिन अफराद के नाम कंट्रोल लिस्ट में डाले गए उन अफराद में मलाइका बुखारी, अब्दुल्ला करीम, M कहलोन और रहमान अनवर भी शामिल थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इन अफराद की शहरियत मनसूख करने की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान भी किया था। हुकूमती डेडलाइन खत्म होने के बाद रावलपिंडी में अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई तेज। अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफराद की गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। रावलपिंडी पुलिस सराय के मुताबिक 50 से ज़ायद अफगान शहरियों को तहवील में लेकर कैंप जेल मुंतकिल कर दिया गया है। रावलपिंडी पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन जारी है। पुलिस सराय के मुताबिक अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफराद को कैंप से अफगानिस्तान भिजवाया जाएगा। ऑपरेशन के दौरान कार्ड होल्डर खानदानों को भी तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल किया जाएगा। ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर किया जाएगा। जिला कुरम की तहसील लोयर कुरम कौम वतेज़ई के इलाकों में अमन की बहाली के लिए पिशावर वर्सक रोड पर औरगज़ई हाउस में ग्रैंड जिरगा। ADC जिला कुरम आमिर नवाज समेत जिला इंतजामिया और कौम के नौजवानों की ग्रैंड जिरगे में शिरकत। नौजवानों और इलाके के मशरानों ने इलाके में दरपेश मसाइल हुकूमत के नुमाइंदों के सामने पेश किए। ADC जिला कुरम आमिर नवाज का कहना था कि लोयर कुरम बिगन में बहुत से मसाइल हैं। हुकूमत ने इस तरह जिरगों के जरिए मसाइल को जमा करना शुरू किया है। मारूफ कवाल गुलाम फरीद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 31 बरस बीत गए, मगर उनकी गाई हुई कवालियां आज भी मकबूल हैं। ताजदार हरम और इस जैसी दीगर कई मकबूल कवालियों से लोगों के झूमने पर मजबूर कर देने वाले गुलाम फरीद साबरी न सिर्फ पाकिस्तान के मकबूल तरीन कवाल थे बल्कि दुनिया भर में कवाली के करोड़ों चाहने वालों के दिलों की धड़कन थे।
गुलाम फरीद साबरी 1930 में हिंदुस्तानी रियासत मशरिक की पंजाब में पैदा हुए और 5 अप्रैल 1994 को कराची में गुलाम फरीद साबरी को दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ और वो खालिक हकीकी से जा मिले।